आज का हमारा आंसर राइटिंग होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पे, अर्थात संसदीय विशेषाधिकार। इसका क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उनके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध करें और उनके महत्व की भी चर्चा करें। देखते हैं आंसर में क्या लिखना है। स्टार्ट करना है इंट्रो से। इंट्रो में हमें एक शॉर्ट में बताएंगे संसदीय विशेषाधिकार, उसके प्रकार कौन से हैं और उसका स्रोत कहाँ से मिला है, सोर्स क्या है। पहला है प्रकार में व्यक्तिगत विशेषाधिकार, दूसरा सामूहिक विशेषाधिकार। स्रोत में संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 105 में। सेकंड, नियम में है, मुख्यतः लोकसभा के नियम। परंपरा जो चली आ रही है, जो ब्रिटिश परंपरा में यूज किया जाता था, वो अब तक चली आ रही है। और कुछ विशेषाधिकार न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुए हैं। इंट्रो के बाद हम फोकस करते हैं बॉडी पे। बॉडी में पहला व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इसका पहला पॉइंट, प्रत्येक सांसद को सदन में विचार और अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता प्राप्त है और इसके लिए उसे किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक सांसद को सदन में मतदान करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, वो किसी भी मुद्दे पे अपना मत दे सकता है। थर्ड पॉइंट, संसद के सत्र के दौरान उसे न्यायालय में गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात जब सत्र चल रहा हो और उसे न्यायालय में बुलाया जाए गवाही देने के लिए, तो वो चाहे तो ना भी जाए, इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका फोर्थ पॉइंट, सदन का सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व, सत्र के दौरान और 40 दिन बाद तक किसी सांसद को दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसका एक एक्सेप्शन है आपराधिक मामला। अगर कोई आपराधिक मामला है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार के बाद सामूहिक विशेषाधिकार पे हम ध्यान देते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, सदन को अपनी कार्यवाही, मतलब जो भी लोकसभा सदन या राज्यसभा है, सदन को अपनी कार्यवाही को प्रकाशित करने या प्रकाशित होने से रोकने का अधिकार है। कुछ भी सदन में क्या चर्चा हुई, इस बात को प्रकाशित करने या फिर उसे रोकने का भी अधिकार है। हालांकि प्रेस संसदीय कार्यवाही की यथार्थ रिपोर्ट, अर्थात जो भी संसद के अंदर हुआ है उसका प्रकाशन कर सकता है। और यह वाला प्रेस वाला पार्ट 44वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया, इसे याद रखना, ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी कार्यवाही से निष्कासित करने का अधिकार है। इसका एक्सेप्शन है महान्यायवादी। थर्ड पॉइंट, अपनी अवमानना हेतु दंड देने का अधिकार है। इसके कुछ केस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, सदन में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना, अर्थात स्पीकर की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मतलब स्पीकर के परमिशन के बिना ना ही किसी को अरेस्ट किया जा सकता, ना ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। नेक्स्ट है महत्व। महत्व स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा को सक्षम बनाते हैं। मतलब सांसद चर्चा कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पे, संसदीय उत्तरदायित्व के निर्वहन में मदद करते हैं, साथ ही आंतरिक स्वायत्तता का उपभोग करते हैं। इसका कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, इस प्रकार ये विशेषाधिकार न्यायिक सर्वोच्चता तथा संसदीय संप्रभुता के मध्य संतुलन स्थापित कर संसदीय प्रणाली की महत्ता, गरिमा और सम्मान को बनाए रखता है। अर्थात न्यायालय इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक बार वापस देख लेते पूरा क्वेश्चन। संसदीय विशेषाधिकार के क्वेश्चन, इसमें इंट्रो में आप प्रकार और स्रोत लिखेंगे। बॉडी में व्यक्तिगत विशेषाधिकार में 4 पॉइंट लिखा हमने, सामूहिक विशेषाधिकार में भी 4 पॉइंट लिखा, फिर महत्व को 3 पॉइंट और कंक्लूजन दिया, इस और अपना आंसर यहाँ पे एंड होता है।